वेलकम बैक साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिटी 65 में। तो साथियों, मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताया था पिछली वीडियो में कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो साथियों हमारा मैथ्स का वेटेज रहने वाला है वो 30 मार्क्स का रहने वाला है। मतलब 30 मार्क्स साथियों आपके यूपी ट्रिपल एस सी में आपको मैथ दिलाएगा। ठीक है साथियों, तो उसी सिलसिले में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन साथियों आपको 20 मार्क्स दिला रहा है। ठीक है साथियों, आपको टोटल कितने मार्क्स दिलाएगा ये एग्जाम में? 20 मार्क्स दिलाएगा। ठीक है साथियों, तो डेटा इंटरप्रिटेशन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं साथियों जो आपको ये पता होनी चाहिए। इसके बाद साथियों हम डेटा इंटरप्रिटेशन शुरू करेंगे। पहले ये बेसिक चीजें जो है साथियों आपको पता होनी चाहिए, इनका बेस क्या है और क्या कहते हैं, मतलब इसको कैसे यूज करते हैं डेटा में। डेटा इंटरप्रिटेशन में इन क्वेश्चन का बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है साथियों, तो परसेंटेज के कुछ बेसिक क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। ठीक है साथियों, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, 20 50 का कितना प्रतिशत है। ठीक है साथियों, तो आप देखिएगा 20 50 का कितना प्रतिशत है, इसको कैसे करेगा साथियों। पहले हमें ये देखना है कि हमें किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हमें 20 के बारे में पूछा जा रहा है और किससे अगर पूछा जाएगा साथियों, किसके रिस्पेक्ट में बात की जाएगी तो उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है साथियों, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि 20 50 का कितना प्रतिशत है, तो किससे पूछ रहा है? 50 से पूछ रहा है। ठीक है साथियों, तो 50 नीचे रहेगा, 20 आपका ऊपर रहेगा और गुणे 100 कर लेंगे। ठीक है साथियों, 0 से 0 का हैप्पी बर्थडे हो गया, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40, मतलब ये 40% आ गया। ठीक है साथियों, आप देख पाए कि कैसे कि हमने 20/50 गुणे 100 करेंगे। 50 नीचे क्यों रहेगा साथियों? क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, मतलब किससे पूछा जा रहा है, तो जो जिसके बारे में पूछा जाएगा वो ऊपर रहेगा और जिससे संबंधित रहेगा वो नीचे रहेगा। ठीक है साथियों, इसी तरह आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। 50 इज व्हाट 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। 50 20 का कितना परसेंट है? ठीक है साथियों, 50 जो है 20 का कितना परसेंट है। तो पहले बात किसके बारे में की जा रही है साथियों? 50 की, तो 50 ऐसे लिख देंगे। फिर नीचे जो संख्या लिखी जाएगी साथियों किसके, मतलब कि किससे तुलना कर रहे हैं हम लोग, तो 20 से तुलना करना है हमें। 50 20 का कितना परसेंट है, तो 20 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा साथियों और गुणे 100। ठीक है, तो ये काट देंगे, 20 पंचे और 5 बचे 25, 250% आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पर ध्यान से चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन साथियों आपके डीआई में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा साथियों, ये पहला हो गया, यहाँ दूसरा हो गया, यहाँ तीसरा। देखते हैं तीसरा क्या है साथियों, 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50। ठीक है साथियों, तो एक याद रखिएगा कॉन्सेप्ट इसमें है कि देन के बाद जो भी नंबर आता है, देन के बाद जो भी नंबर आएगा वो हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है साथियों, नीचे रहेगा, मतलब कि साथियों यहाँ पे 20 50 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है साथियों, तो जिसके बारे में बात की जाएगी वो ऊपर रहेगा और जिससे तुलना करेंगे वो हमेशा नीचे रहेगा। याद रखिएगा, जिससे हम लोग तुलना करेंगे साथियों वो हमेशा नीचे रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50, तो 50 नीचे रहेगा और कम पूछा है तो कम कैसे करेंगे देखिए साथियों, तो 50 माइनस 20 ये ऊपर हो जाएगा गुणे 100। ठीक है साथियों, क्योंकि कम पूछा है तो माइनस होने के बाद कितना आ जाएगा, ये 30/50 गुणे 100। ठीक है साथियों, अब इससे कर देंगे कितना हो जाएगा, 50 दूनी ये हो जाएगा 60%। ठीक है साथियों, इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, चौथा क्या है, 50 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20। ठीक है साथियों, फिर वही बात, मोर देन जो नंबर आएगा, देन के बाद जो संख्या आएगी वो हमेशा नीचे आएगी अपॉन में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 50 20 से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है साथियों, तो इसमें जिसके बारे में बात की जाएगी कि हाँ 50 के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, और किससे तुलना की जा रही है, 20 से, तो 20 नीचे रहेगा। अब ये पूछ रहा है साथियों कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, क्या पूछ रहा है साथियों, कितना परसेंट अधिक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 माइनस 20 और गुणे 100। ठीक है साथियों, जब अधिक पूछेगा तो इसमें निकालेंगे कितना परसेंट अधिक है, जब कम पूछेगा तो जिसके रिस्पेक्ट में बात करेगा वो नीचे रहेगा। ठीक है साथियों, ये क्या हो जाएगा, 30/20। ठीक है साथियों, गुणे 100, तो 20 पंचे 5 से 15 कितना आ गया साथियों, 150%। ठीक है साथियों, ये आ गया, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था डीआई का। ठीक है साथियों, अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाँ तो साथियों अपने आ जाते हैं डीआई पे। साथियों देखिएगा, डीआई के पहले टाइप जान लेते हैं साथियों। तो सबसे पहले आता है पाई चार्ट। ठीक है साथियों, बार ग्राफ आता है, लाइन ग्राफ और टेबल ग्राफ। ठीक है साथियों, इसके बाद भी इसके टाइप्स हैं, लेकिन वो आपको पढ़ने जरूरी नहीं है। ये टाइप्स आपको साथियों सबसे जरूरी है, इनको कंप्लीट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, और आपको पहले इसमें बोल दिया था कि टेबल को ही साथियों टेबुलेशन फॉर्म में लिख देते हैं। तालिका में जो आता है 5-10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा टेबल से, बाकी 10 क्वेश्चन इन तीनों में से किसी में से आ जाएगा। ठीक है साथियों, दो ग्राफ आएगा।
तो पहले हम जान लेते हैं कि पाई चार्ट होता किसको बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो पाई चार्ट में साथियों क्या होता है कि आपका डेटा दिया रहेगा। ठीक है, जानकारी आपको दी रहेगी और वो जानकारी ऐसे दी रहेगी, एक सर्किल बना दिया जाएगा। ठीक है साथियों, और सर्किल में जैसे मान लीजिए उसमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी। ठीक है साथियों, तो बोल दिया जाएगा कि ए का हिस्सा इसमें 20% है और बी 40% है। ठीक है, सी 10% है। ठीक है साथियों, ये 10% है, ये 5% है, ये 5% है। ठीक है साथियों, ऐसे ही करके आपको दे दिया रहेगा कि हाँ इसका हिस्सा ये है, इनका हिस्सा ये है। फिर उस पर साथियों क्वेश्चन आधारित करके आपको दे देगा कि हाँ कैसे निकालते हैं, कैसे करेंगे। ठीक है साथियों, ये रहेगा आपका 10%। ठीक है, अब बार ग्राफ कैसे होता है साथियों उसको देख लेते हैं। बार ग्राफ कैसे दिया रहेगा आपको, बार ग्राफ साथियों दे रहेगा कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहेगा। यहाँ पे आपको कोई डाटा दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया कि कोई क्या कहते हैं 2010 की बात कर दी गई, फिर 2011 है, फिर 12 है, फिर 13 है। ठीक है साथियों, यहाँ पे आपको नंबर ये डेटा दिया रहेगा, यहाँ पे 10, 20, ये 25 और फिर ऐसे बार ऐसे ड्रा रहेगा। ये लाइन यहाँ जाएगी, फिर ये लाइन यहाँ तक ऐसे रहेगी, फिर ये लाइन ऐसे करके रहेगी। ठीक है साथियों, ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। ये बार ग्राफ हो गया आपका। ठीक है साथियों, अब लाइन ग्राफ की बात करते हैं। तो लाइन ग्राफ कैसे रहेगा साथियों, ये भी सेम क्या कहते हैं आपका, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे यहाँ पे आपको कोई डेटा दे दिया गया इधर और कोई डेटा इधर दे दिया गया है। तो ये लाइन ऐसे रहेगी, मान लीजिए कि यहाँ पे 2010 है और 2010 में ये 50 लाख हो रहा है, तो यहाँ से लाइन ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके ये लाइन ग्राफ हो गया। ठीक है साथियों, ये हमने दे दिया। इसके बाद क्या आता है, टेबल ग्राफ होता है। टेबल ग्राफ में क्या होता है कि आपको 2 टेबल ऐसे ही दे दी जाएंगी, 2-3 टेबल दे दी जाएंगी। मान लीजिए कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है। ठीक है साथियों, और उसमें क्या कहते हैं अलग अलग सामान बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिस्ट दे दी जाएगी ऐसे करके टेबल के फॉर्म में। यहाँ पे कुछ रहेगा, ऐसे ऐसे करके दे दिया जाएगा, इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ये आपको समझा दिया कि इसके टाइप्स कितने होते हैं और वो कैसे दर्शाया जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन इस पे कैसे बनेंगे, इसके बाद हम देखेंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाई चार्ट। ठीक है साथियों, क्योंकि पाई चार्ट जो है साथियों सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो पाई चार्ट देखेंगे साथियों, हम कम से कम एक पाई चार्ट में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कम से कम 2 पाई चार्ट सॉल्व करने के लिए। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो साथियों क्वेश्चन आपके सामने है। तो साथियों मैं क्वेश्चन एक बार आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ। मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लिखा है। ठीक है साथियों, क्योंकि स्पेस कम है इस वजह से। तो आप समझिएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे दिया रहेगा। क्वेश्चन आपको बोलेगा कि 1 से 5 तक बोलेगा कि किसी एक परिवार की महीने की इनकम या महीने की जो सैलरी है उसकी 46,000 रुपए है। ठीक है साथियों, और उसके बाद उसके 46,000 रुपए जो तनख्वाह है उसको कैसे क्या कहते हैं बांटा गया है, किस पे कितना खर्च हो रहा है, वो आपको ग्राफ में बता दिया गया है। तो आप क्या देखेंगे साथियों कि शिक्षा पे 12% खर्च हो रहा है। ठीक है साथियों, और अन्य पे कितना साथियों खर्च हो रहा है 20%, मतलब उसके शिक्षा पे जो खर्च है वो 12% है और 20% अन्य कार्यों पे क्षेत्र है खर्च है, और वस्त्र पे उसका 10% खर्च है। ठीक है साथियों, यातायात पे उसका 5% खर्च है और आवास पे 15% खर्च है। ठीक है साथियों, और बचत पे 15% है और भोजन पे उसका 23% खर्च हो रहा है। ठीक है साथियों, आपको ये ऐसे क्या कहते हैं दे दिया जाएगा ग्राफ में। उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो साथियों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन देखिए मैंने बस लिख दिया है भोजन पे खर्च, लेकिन क्वेश्चन आपको पूरा कैसे लिखा मिलेगा साथियों कि ये बताइए कि भोजन पे उस परिवार का खर्च कितना आएगा। तो जो साथ मान लीजिए क्वेश्चन कोई दे दिएगा कि हाँ ये परिवार है उसका वेतन इतना है, उस भोजन पे खर्च कितना आएगा, तो आप कैसे निकालेंगे साथियों, आपको इससे काम वो करना है। तो भोजन पे खर्च हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो हमें ये कहा गया है भोजन पे खर्च कितना होगा साथियों 23%। ठीक है, तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर देते हैं, ये यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं। ठीक है साथियों, ध्यान से देखते चलिएगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि भोजन पे खर्च, तो भोजन का हिस्सा कितना है साथियों, इसमें जितना सैलरी है उसमें इसका 23% खर्च हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साथियों, लिख देंगे 23/100, क्योंकि प्रतिशत है तो नीचे 100 आ जाएगा, गुणे जो आपका महीने की सैलरी है 46,000। ठीक है साथियों, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2020 से हैप्पी बर्थडे हो गया इसका। ठीक है साथियों, अब 23 गुणे 46 कर देंगे, कितना हो जाएगा देख लीजिएगा, 23 गुणा 46 में कर देंगे साथियों, इसका कितना आ जाएगा। तब आप यहाँ कर दीजिए 20 से कर दीजिए, हो जाएगा 2/2 हाथ में है, 2 चौक 8 है 9, और उसके 920 और ये 0 3 कर दिए, 3 चौक 18 के हाथ में आए, 3 चौक 12 है 13। ठीक है साथियों, 0 8 5 10। ठीक है, तो 10,580 साथियों ये आप क्या आ गया भोजन पे खर्च, मतलब इतना रुपया महीने का आपका भोजन पे खर्चा आ रहा है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन जो पूछा गया साथियों वो मैंने करके दिखाया। ठीक है, अब ध्यान से चलिए, अब देखते रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि साथियों उसी परिवार का वस्त्रों और
और आवास पे कुल खर्च कितना होगा। मतलब आपसे ये कह रहा है साथियों कि वस्त्रों को और वस्त्रों पे जो खर्च है और जो आवास पे खर्च है उसको मिला के उस परिवार का खर्चा कितना आएगा, आपसे ये पूछा गया। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा साथियों, तो हम लोग इसको करेंगे कैसे, देखिए इसको पहले तो अगर मैं बेसिक तरीके से बताता हूँ, फिर उसके बाद और छोटे तरीके से कैसे कर पाएंगे, दोनों तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है साथियों, बेसिक से कैसे करेंगे, बच्चे कैसे करेंगे इसको देखिएगा। वस्त्रों पे कहेंगे तो कहेंगे ऐसे 10%, मतलब कि 10/100 गुणे 46,000 प्लस आवास पे खर्च। आवास पे कितना है साथियों, 15% गुणे 46,000। ठीक है, आप इसको ऐसे करेंगे साथियों, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन और लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है कि इसको हटा दीजिए, इससे इसमें आपका समय ज्यादा जाएगा। आपको करना क्या है, ये पूछा जाएगा वस्त्रों और आवास दोनों, तो क्या करेंगे आप, वस्त्र कितना है साथियों, 10% वस्त्र पे खर्च हो जाएगा, 15% आवास पे, तो आप इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 25%। आप डायरेक्ट कर देंगे 25% गुणे 46,000। ठीक है साथियों, उत्तर आपका उतना ही आएगा और कम समय में कम स्टेप में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो 25 चौका 100, तो 1/4, 4 से यहाँ पे भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये डबल 0। ठीक है साथियों, तो 11,500 रुपये ये किस पे खर्च आ गया आपका, ये खर्च आपका आ गया वस्त्रों पर, आवासों पर। ठीक है साथियों, तो आप समझ रहे हैं। आप अगर वीडियो मतलब आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है साथियों, तो आप वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। इसके पहले मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको समझिएगा, फिर साथियों इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख लीजिएगा, कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम इससे प्रॉब्लम लगती है तो। अब अगले क्वेश्चन हम लोग बढ़ते साथियों, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखिएगा ध्यान से। ठीक है साथियों, मैंने हर तरह के क्वेश्चन इसमें ले लिए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। तो तीसरा क्वेश्चन देखिएगा साथियों बहुत ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तीसरा क्वेश्चन ये है साथियों, आवास पे जो खर्च हो रहा है, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, आवास पे जो खर्च हो रहा है और शिक्षा के खर्च, जो शिक्षा पे खर्च हो रहा है उसका हमें अनुपात निकालना है। ठीक है, अनुपात इन द सेंस अगर इंग्लिश में बोले तो रेशियो निकालना है। और रेशियो में किसका निकालना है साथियों, जो आवास पे खर्च हो रहा है उसका और जो शिक्षा पे खर्च हो रहा है उसका। ठीक है साथियों, तो अब देखिए इसको हम लोग करेंगे कैसे। ठीक है, हम दोनों तरीका आपको बताते हैं। एक पहले बेसिक मेथड से, बेसिक से लोग कैसे करेंगे, तो पहले आवास पे खर्च कितना हो रहा है साथियों, देखिएगा 15%, तो लोग ऐसे लिखेंगे 15%, 15/100 गुणे 46,000 बटे, रेशियो निकालना है तो बटे कर देंगे। अब किसका खर्च लिखेंगे, शिक्षा पे खर्च। शिक्षा पे खर्च कितना है साथियों, शिक्षा पे खर्च देखेंगे हम लोग 12%, तो क्या हो जाएगा ये 12/100 गुणे 46,000। ठीक है साथियों, तो इससे आपका कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। वैसे इसको देखिए पहले क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करने के लिए आप इसको इससे काट दीजिए, फिर 100 को 100 से काट दीजिए, तो कितना आ गया आपका 12/15 आ गया। ठीक है, अब देखिए साथियों, आप डायरेक्ट इतना न लिख के आप केवल परसेंटेज ही लिख सकते हैं। आवास पे खर्च कितना है साथियों, देखिएगा आवास पे खर्च 15 है तो लिख दीजिए 15 बटे, और पूछा अगर शिक्षा पे खर्च कितना है तो 12 है, तो बस ऐसे कर दीजिए 15/12। ठीक है साथियों, आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर भी आपका उतना ही आएगा। अब इसको अगर आप काट रहा है तो कटता है, काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, मतलब 5/4 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो आप समझ पाए कि अगर अनुपात वाले सवाल आपको इसमें पूछेगा तो पाई चार्ट में, तो आप बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। ठीक है साथियों, आप एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, उसके बाद में नहीं समझ में आता साथियों तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि हाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसको दोबारा फिर क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, अरे 5 पे चलते हैं, हाँ 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है साथियों कि ये जो आपको पाई चार्ट दिया हुआ है इसमें सर्वाधिक खर्च किस पे हो रहा है। आपको केवल पाई चार्ट देख के बताना है साथियों, ये चार्ट आपको केवल देख के बताना है कि जो इसका मंथली का सैलरी है, जो मंथली की इनकम है, इसमें इस इनकम का सबसे ज्यादा हिस्सा किस चीज पे खर्च हो रहा है, ये इस क्वेश्चन का ये मतलब है। ठीक है साथियों, तो आप इसको बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि सबसे ज्यादा हिस्सा किस पे खर्च हो रहा है। आवास पे 15% जा रहा है, वस्त्र पे 10% जा रहा है, अन्य पे 20% जा रहा है। लेकिन जब आप भोजन देखेंगे साथियों तो भोजन पे कितना जा रहा है आपका 23% जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि साथियों इस सैलरी का सबसे ज्यादा हिस्सा किस पे खर्च हो रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, भोजन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं हम लोग साथियों। एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन के साथ आपको 4 ऑप्शन भी मिलेंगे। ऐसा मत सोचिएगा नहीं वहाँ पे आपको करना होगा, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, बाकायदे आंसर निकाल के ऑप्शन से मैच करा के आप टिक करेंगे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है साथियों बचत कितनी है, मतलब कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सब दे दिया गया है और आपसे क्वेश्चन नंबर 5 पूछ दे रहा है कि महीने की तनख्वाह इतनी है तो इन खर्चों के बाद उसकी बचत कितनी है। ठीक है साथियों, तो बचत का भी दिया गया है हमें, बचत कितनी है उसकी 15% है। ठीक है साथियों, तो निकाल देंगे हम लोग 15%, मतलब 15/100 गुणे 46,000। ठीक है साथियों, ये कर देंगे, 2 0 से 2 0 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ठीक है साथियों, 15 गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा
जो आ गया 15 छक्का 90 की 0, हाथ में आए 9, 15 चौका 60 और 60 में उत्तर हो गया। ठीक है साथियों, इतना आ गया। ये आपका बचत है। ठीक है साथियों, ये क्या है आपका बचत है। तो हमने देखा कि पहला क्वेश्चन साथियों हमने बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो इसी साथियों दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बहुत आराम से देखिए साथियों इसको और अच्छे से समझिए क्या कह रहा है इसमें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 अब ये कह रहा है साथियों यहाँ पे कि भोजन पे साथियों देखिएगा, भोजन पे 30% खर्च हो रहा है आपका, बचत पे 18% का खर्च हो रहा है, फुटकर पे 10%, परिवहन 12%, वस्त्र पे 5%, किराया 25%। ठीक है साथियों, ये आपको दे दिया गया है। और इसमें साथियों क्वेश्चन में एक चीज और दिया गया है, ध्यान से उसको देखिएगा। कहा गया है कि यदि भोजन पे 4800 रुपए खर्च हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा साथियों, आपको ये दिया हुआ क्वेश्चन में भोजन पे 4800 रुपए खर्च हो रहा है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपको यहीं से शुरू होगा। ये भोजन पे 4800 रुपए ये आपको दे दिया गया है, मतलब कि 30% बराबर 4800% ये आपको दिया गया है। ठीक है साथियों, अब देखिएगा हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया पहला क्वेश्चन है सभी पर कितने खर्च होंगे। मतलब क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है कि जितने टोटल इसमें है साथियों, टोटल खर्च कितना होगा। अगर भोजन पे 4800 रुपये आपको दिया गया है तो टोटल खर्च कितना होगा। तो पहले टोटल परसेंट जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा साथियों, ये 25 5 30 और 30 और 30 18 प्लस 12 30 30 60 60 30 90 10 100, मतलब कि 100% पूछ रहा है। 30% का मान आपको दिया गया है और 100% का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन आपको लिखवाया गया उसका देखते चलिएगा। आपको पहले दिया क्या है साथियों की 30 मतलब भोजन पे जो खर्च हो रहा है साथियों वो 4800 रुपये हो रहा है। तो भोजन पे कितना खर्च हो रहा है ध्यान से देखिएगा साथियों, 30% खर्च हो रहा है। हमें ये नहीं पता कि टोटल खर्च कितना है, तो 30% ऑफ या किसका टोटल खर्च कितना है। टोटल खर्च अगर मान लेते हैं, टोटल जो उसका इनकम है टोटल हमको नहीं पता है, तो टोटल यक्स मान लेते हैं साथियों। तो 30% ऑफ यक्स बराबर आपको कितना दिया हुआ है 4800, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है साथियों, क्योंकि हमें पता है कि भोजन पे कितना खर्च हो रहा है 4800, लेकिन किसका 30% है ये हमें नहीं पता है। तो हम यक्स का मान निकाल लेंगे, तो कैसे होगा देखिए साथियों, 30/100 यहाँ पे गुणे यक्स बराबर 4800। ठीक है साथियों, तो फिर इसके बाद 0 से यहाँ पे 0 से 0 का हैप्पी बर्थडे कर देंगे, 3 से इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 3 एकम 3 3 6 18 1600 आ गया। फिर यहाँ पे यक्स बटे 10 बराबर 1600, तो यक्स बराबर कितना आ गया 16000। ठीक है, इसका मतलब 16000 क्या आया साथियों, 16000 आपका ये टोटल खर्च, मतलब 100% बराबर 16000, मतलब कि ये जिसके बारे में दिया गया है उसकी अब यहाँ पे 16000 इनकम, मंथली इनकम कितनी हो गई साथियों 16000। अब साथियों मुझे यही डेटा जो है यहाँ जो ये डेटा आया है यही हमें अगले क्वेश्चन में हर जगह यही डेटा काम आएगा। ठीक है साथियों, तो अब देखते चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि परिवहन और कपड़े पे खर्च कितना है, मतलब परिवहन पे जो खर्च है उसको और कपड़े पे जो खर्च है उसको मिला के टोटल खर्चा कितना आएगा। ठीक है साथियों, हमें यही निकालना है। ध्यान से देखते चलिए साथियों, हमें क्या निकालना है, परिवहन और कपड़े पे कितना खर्च आएगा। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि आप या तो मतलब कि बेसिक से करें या तो जो ट्रिक बताया था उससे करें। तो परिवहन पे खर्च कितना हो रहा है साथियों, परिवहन पे 12%, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 12% मतलब 12/100 गुणे 16000। ठीक है, 12% किसका, इसी का 12% खर्च हो रहा है, प्लस कपड़े पे कितना खर्च हो रहा है साथियों, कपड़े पे खर्च हो रहा है आपका वस्त्र पे 5%, तो 5/100 गुणे 16000। ठीक है साथियों, या तो आप इसको ऐसे करिए, ठीक है, या तो आप क्या करिए परिवहन प्लस कपड़े बोला है तो परिवहन प्लस कपड़े जोड़ दीजिए, 12 + 5 17, तो आप डायरेक्ट क्या करिए 17% निकालिए, 17% ऑफ 16000। ठीक है साथियों, आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं चाहे ये कर सकते हैं, तो आपको जिससे आपको सहूलियत हो आप उससे करिए। इसमें ज्यादा समय जाएगा, इसमें आपका कम समय जाएगा। ठीक है साथियों, बस इतना अंतर है। अब देखिए इससे भी कर देते हैं, हम इससे कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 0 से 2 0 का हैप्पी बर्थडे कर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो 12 × 7 कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 की 2 हाथ में 3, 16 × 16 3 19 और ये 0। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों, देखते हैं 2 0 से 2 0 का हैप्पी बर्थडे हो गया। आगे इसमें गुणा कर देंगे 16 25 80। ठीक है साथियों, अब ये 0 2 2 9 17 7 8 में 0 कितना आ गया 27 20 आ गया। ठीक है साथियों, अब साथ चाहे तो इस पे यहाँ पे यही कर देते हैं, 2 0 से 2 0 का हैप्पी बर्थडे हो गया। ठीक है साथियों, अब आगे चलते हैं 17 छक्का कितना हो जाएगा 112 की 2 हाथ में 2 11 17 कम 17 तो 11 कितना हो जाएगा 8 2। ठीक है साथियों, 17 छक्का 102 यहाँ पे 17 कम 17 10 कितना हो जाएगा ये 27 की सीधर भी आ गया। ठीक है साथियों, ये हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है साथी, ध्यान से पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, फुटकर व्यय, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, फुटकर व्यय भोजन व्यय का कितना परसेंट है। ठीक है साथियों, फुटकर व्यय भोजन व्यय का कितना परसेंट है। ठीक है साथियों, ध्यान से देखिएगा, आपसे ये कह रहा है फुटकर व्यय मतलब फुटकर पे किया गया खर्चा किसका कितना परसेंट है, क्या कहते हैं, भोजन पे किए गए खर्चे का कितना परसेंट है। अब साथियों इसमें भी देखिए ट्रिक है और बेसिक है, दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझे फिर ट्रिक समझे। तो पहले मैंने आपको बताया था कि अगर जिससे तुलना की जाएगी वो हमेशा नीचे रहेगा। तो नीचे किससे तुलना की जा रही है साथियों, भोजन के व्यय से तुलना की जा रही है। मतलब भोजन पे व्यय कितना आ रहा है 30%, मतलब 30/100 गुणे कितना आ जाएगा 16,000, ये भोजन पे व्यय होगा। ठीक है साथियों, और किसके बारे में पूछ रहा है, फुटकर का व्यय, मतलब फुटकर का व्यय ऊपर लिखेंगे। फुटकर का व्यय कितना है साथियों 10%, तो 10 सॉरी यहाँ पैसे लिख देंगे 10/100 गुणे ये हो गया 16,000। ठीक है साथियों, ये हो गया। अब ये तो चाहे आप ऐसे करिए, ठीक है, देखिए आंसर उतना ही आएगा साथियों। देखिए 16,000 कट जाएगा यहाँ से, 100 कट जाएगा और एक जीरो का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ठीक है साथियों, और यहाँ पे गुणे 100 होगा क्योंकि परसेंट निकालना है हमें, इसके बटे इसके गुणे 100, तो कितना आ जाएगा साथियों, ये आ जाएगा आपका 1/3 गुणे 100, मतलब 100/3% ये आएगा। ठीक है, और छोटा इसको लिखना चाहेंगे तो आप हो जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है साथियों, ये हो गया। अब देखिए आप इतना लंबा करना चाहेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसमें आप जो ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक तो नहीं है साथियों, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन वो आपका 1-2 स्टेप में हो जाएगा। तो आपसे क्या कर रहा है, फुटकर व्यय और भोजन व्यय का कितना परसेंट है, जिसके बारे में बात की जाएगी साथियों वो तो ऊपर रहेगा, जिससे तुलना करेंगे वो नीचे रहेगा। तो हमें तुलना किससे करनी है, भोजन व्यय। तो भोजन का व्यय नीचे लिख दिए 30, और क्या कहते हैं फुटकर व्यय की बात कर रहा है, फुटकर व्यय कितना है 10%, मतलब 10/3 गुणे 100, बस ये कर देना है साथियों। ठीक है, 0 से 0 हैप्पी बर्थडे हो गया, 100/3% आ जाएगा, ये आपका आंसर वही आ जाएगा। ठीक है साथियों, आप समझ गए ये क्वेश्चन कैसे किए हमने। अगर आपको क्वेश्चन में डाउट हो तो आप इसको वीडियो को दोबारा फिर क्या कहते हैं दोबारा रिपीट करके देख लें साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है साथियों, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है साथियों, देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साथियों, किराए पे कितना खर्च हुआ, मतलब जो ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के अनुसार किराए पे खर्चा कितना है। तो किराया कितना है साथियों, किराए पे खर्च कितना है 25%, तो कितना हो जाएगा ये 25/100 गुणे 16,000। ठीक है साथियों, ये आपका किराए पे खर्च हो जाएगा। तो 25 चौका 100, 4 से काट देंगे, 4 चौका 16, कितना आ गया ये 4,000 आ गया। ठीक है साथियों, ये आपका किराए पे खर्च हो गया। ठीक है, अब आगे अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कह रहा है आपका कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है साथियों कि आपका क्या कहते हैं कुल बचत कितनी है। तो बचत साथियों कितनी है, ग्राफ में दिया हुआ है, बचत कितना है हमारा 18%। ठीक है साथियों, ये परसेंट में है 18%, तो बचत कितना साथियों 18% गुणे 16,000। ठीक है साथियों, ये कर देंगे। अब इसको आप काट दीजिए। ठीक है साथियों, 0 से 0 चला जाएगा, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब 18 गुणे 16 कर देंगे। ठीक है साथियों, कितना आ जाएगा ये जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका पूरा होता है। तो साथियों ऐसा है, वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण इसको हम यही रोकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास और भी अच्छे क्वेश्चन है और अभी और भी अच्छे कॉन्सेप्ट इस पर कराने साथियों। अभी मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें यहाँ पे डिग्री में दिया होगा मान। ठीक है साथियों, फिर उसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना होगा, या डिग्री में दिया रहेगा, फिर उसको यहाँ पे आपको पूरा मान दिया रहेगा, तो और बाकी सबकी क्या कहते हैं वैल्यू निकालनी होगी, सबका मान निकालना होगा। ठीक है साथियों, इस तरह के क्वेश्चन अभी और अच्छे हैं इसमें। अभी इसके साथ मैं आपको 2-2 पाई चार्ट कराऊंगा कि आपको एक ही क्वेश्चन में 2 पाई चार्ट दिया हो। ठीक है साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो के साथ बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए।